नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIR और एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। विरोध अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी करता है तो ज़्यादातर स्थितियों में उस विरोध करने वाले व्यक्ति को एक नकारात्मक व्यक्तित्व या छवि का समझ लिया जाता है। क्या विरोध कोई एक प्राकृतिक गुण है? क्या विरोध करने वाला वास्तव में खराब ही होता है? समाज में इस तरह विरोध का स्वर ही तो मानवाधिकार की स्थापना करता है। समानता का मौलिक अधिकार हो, गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार हो, इन प्राविधानों का होना ही यह बताता है कि अगर समाज में या वैश्विक स्तर पर कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर लोगों को समान समझा जा रहा हो, उनके जीवन को समानता के आधार पर न देखा जा रहा हो, तो वहाँ पर कोई विरोध ना करे। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार के इस लक्षण को विज्ञान की धरातल पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो भी समाज में चल रहा होता है, क्या वह सिर्फ संस्कृति और सोसाइटी के आईने में देखा जाना चाहिए या फिर विज्ञान के आईने का भी वह बहुत बड़ा लक्षण है। हम आप सभी जानते हैं कि मानव के शरीर में ABO रक्त समूह होता है और 4 तरह के रक्त समूह होते हैं। एक को A रक्त समूह कहते हैं, एक को B रक्त समूह कहते हैं, एक को AB कहते हैं, एक को O कहते हैं। और इस तरह से 4 भागों में बांटने का उसकी एक अलग लैंड स्टीनर की पूरी कहानी है जो मैंने एक वीडियो में बनाई है, उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि A रक्त समूह सिर्फ इसलिए B से भिन्न है क्योंकि A में एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी B पाया जाता है। इसीलिए चूंकि इसमें एंटीबॉडी B पाया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को B ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि जैसे ही B ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा तो B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B होगा और A ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी B है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिलकर एग्लूटिनेशन की क्रिया करते हैं और जिसको हम स्कंदन कहते हैं, और रक्त जम जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। यही कारण है कि जो A रक्त का व्यक्ति है वो सदैव B का विरोध करेगा, AB का विरोध करेगा। और यहीं पर आपको यह समझना होगा कि पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं उनके शरीर में सिर्फ ABO रक्त समूह ही नहीं होता है, 36 रक्त समूह पाए जाते हैं। किसी का नाम S है तो किसी का नाम M है तो किसी का नाम N है तो किसी का नाम P है तो किसी का नाम डफी है तो किसी का नाम करली है। और यह सारे रक्त समूह पृथ्वी के मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। लेकिन इन रक्त समूहों की क्या कभी आपने कोई चर्चा किसी अस्पताल जाने पर, किसी दुर्घटना होने पर सुनी? क्या आपने सुना कि डॉक्टर ने यह जानने का प्रयास किया हो कि इनका MN ब्लड ग्रुप क्या है, इनका MNS रक्त समूह में ब्लड ग्रुप क्या है, इनके P ब्लड ग्रुप तो नहीं है? ऐसा कभी सुना आपने? उसने हमेशा ABO रक्त समूह ही जानने का प्रयास किया, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ABO रक्त समूह के अलावा जितने भी 36 रक्त समूह शेष बचते हैं उनमें एंटीजन तो पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जो विरोध के कारण पैदा होता है, जिससे यह स्थापित होता है कि जिन रक्त समूहों में विरोध करने की क्षमता है उस रक्त समूह के लिए तो हम संवेदनशील हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं। पूरी चिकित्सा प्रणाली ही ऐसे रक्त समूह के लिए जागरूक है क्योंकि उनके अंदर विरोध करने की क्षमता मौजूद है। अगर विरोध करने की क्षमता नहीं है तो ऐसे रक्त समूह को हम जानना भी नहीं चाहते हैं, जबकि वो मेरे शरीर में मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं जानना चाहते। जो इस बात को स्थापित करती है कि जहाँ पर भी विरोध होगा हम उसके लिए संवेदनशील होंगे ही होंगे। और यही कारण है कि समाज में
मानवाधिकार की चाहे स्थापना हो, समानता के मौलिक अधिकार की स्थापना हो, जहाँ पर विरोध के स्वर हैं, उन विरोध के स्वर के लिए ही सरकार की स्थापना है, उन विरोध के स्वरों के लिए ही विधि की स्थापना है, संविधान की स्थापना है। तो विरोध का अत्यंत महत्व है। जहाँ पर विरोध नहीं होगा हम उसके लिए उदासीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को नगण्य समझते हैं, जबकि उनका अस्तित्व होता है। तो 36 रक्त समूहों में सिर्फ दुनिया में AB-O रक्त समूह इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उसके अंदर विरोध करने वाले एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। बहुत से लोग इस वीडियो को सुनकर कहेंगे कि AB में तो केवल एंटीजन एंटीबॉडी है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों को AB वालों का रक्त सभी को नहीं दिया जा सकता है। जो यह बताता है कि विरोध जब संयुक्त स्थिति में आ जाता है तो भी उसकी स्थिति विरोध की ही होती है। और यही कारण है कि समाज के निर्माण में विरोध का महत्व बहुत है, क्योंकि यह प्राकृतिक गुण है। विरोध के कारण ही मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि प्रसव पीड़ा जो है वह माँ के गर्भ में बच्चे द्वारा किया गया विरोध ही है, जिसके कारण जन्म होता है। जब आप न्यूटन का सिद्धांत पढ़ते हैं और क्रिया के बराबर ठीक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो वह विरोध का ही परिणाम है। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो आपके द्वारा बल लगाए जाने और उसके द्वारा प्रतिरोध करने के कारण ही कार्यों का परिणाम आता है। तो विरोध सदैव ही परिणाम देता है, और उसी विरोध का परिणाम ये है कि समाज में परिवर्तन होते हैं, समाज का निर्माण होता है, समाज में बहुत सी स्थितियां परिवर्तित होती हैं। छोटे स्तर पर वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, वृहद स्तर पर वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन विरोध जिसका नहीं होगा वह कभी भी अपने अस्तित्व का बोध कराने में समर्थ उतना नहीं होगा जितना विरोध करने वाला है। पूरी दुनिया में आप अपने चारों ओर सब कुछ देखिएगा, जहां विरोध है वहीं पर सृजन है, वहीं पर निरंतरता है, गतिशीलता है। और इस आधार पर पूरा समाज विरोध के कारण उत्पन्न होता है। और उस समाज में विरोध का क्या महत्व है, उसीलिए मैंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले उन 36 रक्त समूहों की बात किया है, जिसमें AB-O रक्त समूह ही एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण पूरी दुनिया का हर आदमी, चाहे रक्तदान करता है, चाहे रक्त ट्रांसफ्यूज कराता है, चाहे रक्त का टेस्ट कराता है, चाहे कोई दुर्घटना होती है, उसमें सिर्फ AB-O रक्त समूह ही जानना चाहता है। तो समाज में जो व्यक्ति विरोध कर रहा है वह बुरा नहीं है, ना ही उसका नकारात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण होना चाहिए, बल्कि उस विरोध की स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण ही समाज की, व्यक्ति की, परिवार की स्थापना होती है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इस बात को दूर तक ले जाइए, क्योंकि विरोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह से होना चाहिए वह आपको रक्त समूह और रक्त समूहों 36 रक्त समूहों में AB-O रक्त समूह से समझना होगा। तभी आप समाज में होने वाले विरोध का सकारात्मक विश्लेषण कर पाएंगे और उसे सही तरह से समझ पाएंगे। यही मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपके समक्ष रखने के लिए आया हूं, और आगे भी समाज को समझने में विज्ञान का दृष्टिकोण क्या हो सकता है आता रहूँगा। अगर ये बात अच्छी लगी तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आए और नकारात्मक और विरोध करने वालों के प्रति भी हम सकारात्मक बन सकें। नमस्कार।